और इसमें एक क्लॉज है कि उस जमीन पर सिर्फ इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। अगर दादाजी के तीनों बेटे इस लायक ना हो कि वो इंस्टीट्यूट बना सके, तब दादी माँ कोई भी डिसीजन ले सकती हैं। हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि डैड वो इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। क्या इस पॉइंट को लेकर हम उस वसीयत को चैलेंज नहीं कर सकते? यस, हम उस वसीयत को जरूर चैलेंज कर सकते हैं। तो बस वकील साहब, जितनी जल्दी हो सके आप ही नोटिस भिजवा दीजिए। नहीं, ऑफिस आऊंगा लेकिन लंच के बाद। मम्मा प्लीज जल्दी करो, चाय नहीं लाया, मुझे लेट हो रहा है कॉलेज जाने में। गुड मॉर्निंग पापा। एक मिनट। कितनी सुंदर लग रही हो तुम इस सूट। थैंक यू। 8-10 साल की रही होगी जब आखिरी बार तुमने ऐसा सूट पहना था, और आज पहना है। आज की मॉर्निंग तो वाकई गुड है। पापा, क्या आपको मेरा वेस्टर्न आउटफिट पहनना सच में अच्छा नहीं लगता? देखो बेटा, मैं वेस्टर्न ड्रेसेस के खिलाफ नहीं हूँ। इंडियन ड्रेसेस की तरह वेस्टर्न ड्रेसेस में भी कुछ अच्छी ड्रेसेस हैं जो आपकी इमेज को, आपकी डिग्निटी को बनाती हैं। लेकिन मैं मॉडर्न होने के नाम पर जिस्म की नुमाइश के खिलाफ हूं। जरा सोच कर देखो उस बाप और उस पति के दिल पर क्या गुजरती होगी जब खुला बदन देखकर दुनिया वाले गंदे कमेंट पास करते होंगे। लेकिन इसमें दुनिया वालों का भी तो कोई कसूर नहीं है। She is very odd man. जब भी इसको देखता हूँ ना, मुझे यहाँ पे चटके से लगते हैं यार। मॉडर्न होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि ऐसे कपड़े पहन लिए जाएं जो दिखाएं ज्यादा और छुपाएं कम। क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? गुड़ जब ढका नहीं होता है तो मक्खियां तो भिन भिन आएंगी, और अगर ऐसी मक्खियों से बचना है तो गुड़ को ढकना पड़ेगा। मीरा, क्या सोच रही हो बेटा? पापा कुछ नहीं। पापा, आज के बाद आपको आपकी बेटी की वजह से शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा, प्रॉमिस। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये तो 60 साल से पहले ही सठिया चुके हैं, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? जानती हो ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को सोसाइटी में क्या कहा जाता है? बहन जी। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, ये बहन जी बना यहां नहीं चलेगा, समझी तुम? मैंने तो सोचा फॉर अ चेंज तुम ये ड्रेस पहनना चाहती हो, लेकिन तुम तो मुझे। बेटा तुम जाओ, लेट हो जाओगे, जाओ। बाय पापा। बाय माँ। बाय। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो? अरे कौन से अमीर घर का अच्छा लड़का ऐसी बहन जी को अपनाएगा? जिनको अपने घर बसाने होते हैं वो घुटने टेक कर ऐसी बहनजियों को अपनाते हैं और बड़े प्यार से सिर झुकाकर जिंदगी गुजारते हैं। घर बीवियों से बसते हैं, नुमाइशी गुड़ियों से नहीं। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। बेकार नहीं, ये कहो कि अब मेरी सीधी सरल बातें भी तुम्हारे लिए समझना मुश्किल हो रहा है। फिर भी एक बात कहता हूं, अपनी इच्छाएं और अपने विचार मीरा पर लाद कर उसे बर्बाद मत करो। ये सब बातें मुझे मत समझाओ मिस्टर अवस्थी, ये सब बातें तुम अपने आप को समझाओ, क्योंकि आने वाला वक्त तुम जैसे संस्कारों से चिपके रहने वालों का नहीं है, हम जैसे लोगों का है जो कंप्यूटर के साथ दौड़ने की हिम्मत रखते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है मैडम रुकू, और मशीन में दिल नहीं होता। जहां दिल नहीं होता वहां ज्यादा गलत काम ही होते हैं। तो हाँ, एक बात ध्यान से सुनो ललिता, और लेखा को भी समझा देना कि माँ को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है। और अगर अशोक का फोन आए तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो माँ से बात ना कर सके। बस अब 2-4 दिन का ही मामला है। जैसे ही मेहता से पैसे मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अपना होगा, तो बस सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद अशोक जो मर्जी करता रहे, निपट लेंगे उससे, निपट लेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। वैसे भी मुझे लगता है 2-4 दिन तक तो कुछ नहीं होने वाला।
आपकी जो बेटे की कसम खाने वाली बात है ना, वो काम कर गई है। माँ जी ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप अपने इकलौते बेटे की झूठी कसम खा लोगे। इसीलिए तो मैंने वो चाल चली थी। लेकिन आप आगे से याद रखिएगा, प्लीज धर्म को इस तरह से बीच में मत लेके आइएगा। अगर माँ जी कसम खाने को कह देती तो मैं आपको कभी भी धर्म की झूठी कसम नहीं खाने देती। माँ हो ना, माँ तो होती ही बेवकूफ है। अच्छा, हाँ, और नहीं तो क्या। अरे अगर ऐसी बात होती और झूठी कस्में खाने से लोग मरने लगते तो तुम तो कई मर्तबा अब तक विधवा हो गई होती। और अदालत से वकीलों के बदले में मुर्दे बाहर निकलते। मालूम है मुझे सब कुछ, लेकिन फिर भी डर तो लगता है ना। तो इस डर को दिल से निकाल दो, क्योंकि यही डर आदमी को कमजोर बना देता है, और कमजोर आदमी दौलत की जंग नहीं लड़ सकता। दौलत सिर्फ 2 किस्म के आदमियों के घरों में आती है, यहां तो उसकी तकदीर में दौलत हो, या फिर जो अपनी तकदीर बदलना जानते हो। और तकदीर उन्हीं की बदलती है जो कुर्बानी देना जानते हैं। कुर्बानी भले ही वो रिश्ते की हो, दोस्ती की हो या भरोसे की हो। भाई साहब तैयार हुए? देखती हूँ। अरे आइए माँ जी। हाँ भेजो उसको अंदर। बैठो। कोई सर यहाँ पे एक सिग्नेचर कर दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या है नमित? अमित, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? भाई साहब जिस बात का डर था वही हुआ। अशोक भाई साहब ने ये हमें नोटिस भेजा है। अशोक भाई साहब? क्या अशोक ने नोटिस भेजा है? हाँ माँ, उन्होंने आपकी वसीयत को चैलेंज किया। इसमें लिखा हुआ है कि आपने वो जो स्कूल की जमीन हम दोनों भाइयों के नाम की है, उसमें उनका भी हिस्सा है। बताओ। अशोक ऐसा नहीं कर सकता। तो माँ मैं क्या झूठ बोलूंगा, ये देखो। किशोर तुम बताओ ना। हाँ माँ, लिखा तो यही है, लेकिन अगर आपको नमित पे भरोसा नहीं तो मुझ पे आप क्या करेंगे? ये लीजिए नोटिस, उससे पढ़वा लीजिए जिस पे आपको भरोसा हो। हद हो गई आपके लाडले बेटे की। अदालत का नोटिस भेज के उसने तो वो बात कर दी है जो हमारे खानदान में आज तक किसी ने नहीं की थी। बहुत भरोसा था ना आपको अपने लाडले पर। अब देख लीजिए क्या सिला दिया है आपके लाडले ने आपके भरोसे का। आपको लगता था ना कि अशोक भाई साहब आपके खानदान का नाम रोशन करेंगे। खूब किया उन्होंने। रही मन वहाँ न जाइए जहाँ कपट को हेत, हम तन ढारत ढेकुली सींचत अपनों खेत, सींचत अपनों खेत, सींचत अपनों खेत।
लगता है कोई बेगुनाह किसी के विकारों की चक्की में पिस रहा है। मतलब? कुछ नहीं। प्रियंका दीदी, मैंने आपको यहाँ पर ये बात बताने के लिए बुलाया था कि वो लेटर जाली था। What? हाँ, हमारे बैंक मैनेजर ने खुद डैड को बताया। दादी माँ के साथ धोखा हुआ है, इसलिए डैड ने खुद उस वसीयत को चैलेंज कर दिया। अब तक ताऊजी को हमारे वकील का नोटिस मिल गया होगा। यानी कि बात अब अदालत तक पहुंच गई है? और उस बात को अदालत तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ था मेरा? बिलीव दिस। धर्म ने मुझे सही नाम दिया था, लेडी विभीषण। दुख हो रहा है आपको? वो जैसे भी हो, है तो मेरे माँ बाप ना, और उन्हें दुखी करके अगर मुझे सुख मिले तो मुझे इंसान कहलाने का कोई हक नहीं बनता। प्रियंका दीदी, आपको किस बात का अफसोस हो रहा है? माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने का या अच्छाई का साथ देने का? माँ बाप को तकलीफ देने का, क्योंकि अगर अच्छाई का साथ देने में अगर मुझे थोड़ी सी भी हिचकिचाहट होती तो मैं ये कदम कभी नहीं उठाती। पता नहीं क्यों पंचम, मुझे बेईमानी, दगाबाजी से सख्त नफरत है। अब क्यों हंस रहे हो? मैंने बिल्कुल सही सुना था। कीचड़ में कमल खिलता है, कोयले में हीरा मिलता है, और चोर के घर ही सच्चा पहरेदार पैदा होता है। मेहता जी, कैसे हैं सर? बस आपका इंतजार कर रहे हैं। कब आ रहे हैं आप पैसे लेके? हाँ क्या? अरे आप केस की चिंता मत कीजिए। मेरी क्या हुआ? क्या कह रहा है मेहता? मेहता ने पैसे देने से मना कर दिया भाई साहब। क्या? जी हाँ, कहता है कि लैंड डिस्प्यूटेड है, मामला कोर्ट तक जाएगा, और ये काम अशोक भाई साहब का है। I see। तो अशोक हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है अशोक भैया, तुम्हारी ये चाल भी हमें कबूल है। हाँ किशोर साहब। हाँ वकील साहब, कोई रास्ता नजर आया? किशोर साहब, आप अपने पिताजी की वसीयत की एक कॉपी मुझे भिजवा दीजिए। उसे अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही कोई तोड़ निकल सकता है। ठीक है, मैं पिताजी की वसीयत लेके आधे घंटे में आप तक पहुंचता हूं। लेकिन इतना याद रखिए वकील साहब कि इस जमीन को मैं किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता। Am I clear? मैं मानता हूं अशोक कि हम लोगों ने एक ही कोख से जन्म लिया है, लेकिन तू हमारी कौम को नहीं जानता। हमारी कौम लोमड़ी की है, वंश गिरगिट का और कर्म सांप का। हम तुझे ऐसा डसेंगे ना कि तू जिंदगी भर खुशियों के लिए तरसता रहेगा। लीजिए मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर मल्होत्रा। जी यस सर। लीजिए। आई एम सॉरी सर। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कम ऑन मिस्टर मल्होत्रा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो। हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। थैंक यू सर, बट ये मेरी फैमिली प्रॉब्लम है सर। हाँ, तो आपकी भी फैमिली प्रॉब्लम है? यस सर, हर घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है सर। कभी कोई रिश्ता तकलीफ देने लगता है, कभी कोई रिश्तेदार, कभी किसी का लालच परेशान करता है, और कभी कोई मर्यादा। आई एम सॉरी सर। बाय सर। सच कह रहे हैं आप, मुझे भी रिश्तेदारों ने ही तकलीफ दी है। पर कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि मैंने जो किया है शायद कोई मर्यादा पार करती है। मां क्या सोचेगी?
माँ ऐसे खामोश रहने से कुछ नहीं होगा। आप ये तो बताइए कि अशोक से मिलना क्यों चाहती हैं? उसे जो करना था वो तो कर ही चुका। माइंड यू माँ, यही उसका असली रूप है। माँ, हम समझ सकते हैं कि आपके दिल पे क्या बीत रही है, लेकिन जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ प्लीज। नमित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ जी। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम इस मुश्किल का कोई दूसरा रास्ता जरूर निकाल लेंगे। दुनियादारी की मुश्किल तो सुलझ जाएगी वो। मैं इन रिश्तों की उलझन को सुलझाना चाहती हूँ। और उसके लिए मुझे अशोक से एक बार तो मिलना होगा। जीजा जी, आप जो कुछ कर रहे हैं इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आप अपनी माँ की तपस्या और पिताजी के सपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? तुम बात को समझ नहीं रही हो राशि। मेरी माँ बहुत भोली है, लेकिन इस वक्त वो जिन लोगों के बीच है वो लोग बहुत ही शातिर और खुदगर्ज लोग हैं, और वो लोग मेरी भोली भाली माँ को मेरे खिलाफ भड़का सकते हैं। डैड, हमने हमेशा आपके फैसलों में एक यकीन और जीत के भरोसे को एहसास किया। आज भी आप गलत नहीं हैं, इसलिए इस एहसास से डगमगाइए मत, प्लीज। अशोक। माँ? तुम्हारी इजाजत के बिना अंदर आ गई, माफी चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हो माँ? इस घर में आने के लिए तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत है? ये तो तुम्हारा अपना घर है माँ। जब घर का मालिक ही माँ का नहीं रहा तो ये घर माँ का कहां से होगा? नमित, बेवजह उसे क्यों डांट रहे हो? क्या गलत कहा है उसने? दादी माँ, आपको मैंने हॉस्पिटल में कहा था ना कि आंखें कभी कभी धोखा दे जाती हैं। आज फिर आपकी आंखें आपको धोखा दे रही हैं। अगर ये सही होता तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अशोक एक बार मुझसे बात जरूर करता। क्या मैंने वसीयत बनाने से पहले तुमसे बात नहीं की थी? माँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं था। अगर मैं जरा सी भी देरी करता तो ये दोनों। माँ, इसे जो करना था ये कर चुका। अब इसे समझाने से कोई फायदा नहीं। आप चलिए। मैं इसे समझाने नहीं, कुछ बताने आई हूं। अशोक, जिस जमीन की लालच में अंधे होकर तुमने हमें अदालत की दहलीज पर पहुंचा दिया, उस अदालत में भले ही तुम हमसे जीत जाओ, पर जिंदगी की इस अदालत में तुम अपनी मां को हार चुके हो। खोटा जग आंधरा, शब्द न माने को, चाहे कहूँ सत आईना, सो जग बैरी हो।